वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड आउटर लैंड ब्लड ऑफ माई ब्लड सीजन 1 एपिसोड 1। स्टोरी की शुरुआत होती है जेकब मैकेन्जी की मौत से, जो कास्टल के लियो मैकेन्जी क्लाइन के चिफ्टीन था। उसकी बेटी एलन उसके पास बैठी है और अपने बाप के गुजर जाने का गम मना रही है। कुछ देर बाद मिसेज फिटिज एलन को फ्यूनरल के लिए तैयार होने में हेल्प करती है। जेकब ने कभी अपना वारिस अनाउंस नहीं किया था, लेकिन सबको पता था कि उसके भाई डोगल और कोलम इस बात पर लड़ेंगे। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जेकब ने एलन को एक स्पेशल ब्रोच दिया था और मैकेन्जीज प्लेड, जो आमतौर पर मर्दों को होता है, वो भी दी। ये क्लियरली दिखाता है कि एलन उसकी फेवरेट बेटी थी। जेकब ने वादा किया था कि एलन को कभी क्लैन के लिए जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी। प्रेजेंट में मिसेज फिटिज एलन से शादी का टॉपिक छेड़ती है। अब जब उसका बाप नहीं रहा, शादी ऑलमोस्ट सर्टेन लगती है, लेकिन एलन मना कर देती है और कहती है कि आज जब हम जेकब को दफन कर रहे हैं, ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। फ्यूनरल के दौरान हम एलन की बहनों से मिलते हैं, जोकास्टा और जेनेट। जोकास्टा कमिट करती है कि उनके बाप की मौत उस तरह हुई जैसे वो जीते थे, एक गुलाम की तरह। ये बात फैमिली के लिए शर्म की बात है। थोड़ी देर बाद डोगल और कोलम वहां आ जाते हैं। क्लैन के लोग गाते हुए हाईलैंड से गुजरते हैं, जैकब को आखिरी आरामगाह तक ले जाने के लिए। जेकास्ट अपनी बहन जेनेट से कहती है कि शादीशुदा होने के नाते उन्हें फ्यूनरल प्रोसेशन में आगे चलना चाहिए, लेकिन एलन अपने भाइयों के साथ आगे होती है। उन्हें पता होता है कि एलन हमेशा से उनकी फेवरेट रही है। एलन को एक और फ्लैशबैक आता है। वो अपने बाप के साथ चेस खेल रही होती है। एलन पूछती है, क्या मैं नेक्स्ट हूँ शादी के लिए? क्या मैं एक प्रॉब्लम हूँ जो सॉल्व करनी है? जैकब कहता है कि उसने एलन और उसके भाइयों को चेस इसलिए सिखाया है क्योंकि ये आगे सोचना सिखाता है, एक लीडर बनने का ट्रेनिंग। लेकिन ये भी मानता है कि एलन कभी लीडर नहीं बनेगी, पर वो हमेशा उसकी जिंदगी रोशन करेगी। एलन का मतलब ग्रीक टॉर्च होता है। थोड़ी देर बाद कुछ चोर मैकेन्जी के कैटल चुराने की कोशिश करते हैं। डगल और उसके लोग उन पर हर तरफ से हमला करते हैं। डगल लीडर के कुछ उंगलियों भी काट देता है वार्निंग के लिए। इसके बाद डोगल, कोलम और नेड इस पर बात करते हैं। वो गेस करते हैं कि चोर कौन हो सकते हैं, फ्रियस या ग्रैंट्स। नेड कहता है कि अब जब जेकब नहीं रहा, दुश्मन खुश होंगे अगर मैकेन्जीज का खतरा कम हो गया, क्योंकि उनकी जमीन बहुत फर्टाइल है। ज्यादा सपोर्ट किसके साथ है उसका ये डगल। नेड कहता है कि जब जेकब ने हेयर का नाम नहीं लिया था और अब ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं। कॉलम डगल को बोलता है कि वो बहुत जल्दबाजी करता है और अननेसेसरी वायलेंस करता है। डोगल जवाब देता है कि कॉलम तो सीधा चल भी नहीं सकता। सीन चेंज होता है कास्टल लेथर्स पर, जो क्लैन फ्रेस और लेवेट का है। मैरिट ब्रेन को कन्विंस करता है कि मैकेन्जी गैदरिंग में चले। मैकेन्जी उनसे नफरत करता है और ब्रेन का बाप जेकब से भी नफरत करता था, लेकिन मैरिट कहता है लीसिस के लिए जाना पड़ेगा। डायना उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। लॉर्ड लेवेट सैमन फ्रेस्टर आता है। लेवेट खुशी मनाता है कि जैकब मर गया, क्योंकि जैकब ने उस टाइटल और जमीन ले ली थी। जैकब लेवेट को पता चलता है कि मैरिट गैदरिंग में जा रही है, तो बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैरिट बताता है कि वो एल्डर मिस मैकेन्जी और उसकी बहनों को रिस्पेक्ट देने के लिए गैदरिंग में जाना चाहता है, लेकिन लेवेट को अपना प्लान है। वो चाहता है कि मैरिट वहां जाके मैकेन्जी क्लाइन पर नजर रखे, बेसिकली स्पाई करे। लेवेस्ट इंसिस्ट करता है मैरिट ब्रेन को भी साथ ले जाए। डिनर आ जाता है। एक नई मेड लेवेट को सर्व करती है, जूलियन मॉर्सन, जो क्लेयर की माँ है। लेवेट उसका हाथ पकड़ता है, कुछ गलत करने का इरादा रखता है। ब्रेन तुरंत बीच में आ जाता है और कहता है कि ये नई मेड अभी लेवेट के तरीके नहीं जानती। डायना दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। बाद में जोली किचन में लौटी हुई होती है। डायना उसे वार्न करती
करती है कि वो कभी भी लायर के पास अकेली ना जाए, ये उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इधर एलन और कॉलन कैस्टल के ग्राउंड्स में चल रहे होते हैं जब क्लैन गैदरिंग की तैयारी हो रही होती है। एलन ओपनली अपना सपोर्ट कॉलम को देती है ताकि वो नेक्स्ट लीडर बन सके। गैदरिंग शुरू होती है, एक गेम होती है जो हॉकी और लॉर्कास का मिक्स लगता है। इसके बाद डोगल एक रेड हेड लड़की के साथ बिजी हो जाता है। टैनी, एग्नेस और रिपोर्ट दरवाजे के क्रैक से ये सब कुछ देखते हैं। नेड उन्हें पकड़ ले और भगा देता है। नेड दरवाजे से बाहर डोगल को कहता है कि काम खत्म करके कॉलन के पास आ जाए। डोगल और कॉलम का फिर से फेस ऑफ होता है। कॉलम कहता है कि लीडर बनना उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन डोगल कहता है कि उसे ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसे तलवार चलाना और मजे लेना ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी वो लीडर बनना चाहता है। बाहर एलन और कॉलम की मुलाकात जेम्स मैकॉन से होती है, जो एलन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसी वक्त ब्रैन और मैरिट गैदरिंग में आ जाते हैं। मैरिट दूर से एलन को देखकर फिदा हो जाती है। मैरिट की मुलाकात अपनी आंट मिसेस फिट से होती है, जो उसे वार्न करती है कि एलन उसकी रीच से बाहर है और ऊपर से उसके भाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। बैरन एक्स थ्रोइंग गेम में कमाल कर देता है, जो क्लैन मैकेंजी को एक आदमी को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि उसे कभी इतने काले बाल वाली लड़की नहीं देखा। ब्रैन तुरंत एक्सक्यूज करके वहां से निकलता है, लेकिन वो आदमी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। ब्रैन स्टेबल्स में छुप जाता है, जहां उसकी मुलाकात एलन से होती है। दोनों अपना नाम रिवील नहीं करते। ब्रैन एलन को कहता है कि वो टेंसल हंट के टाइम पर ब्रिज पर मिले। इसके बाद डोगल, कॉलम और नेड ग्रैंट्स फैमिली के वेलकम करते हैं। ग्रैंट्स बहुत अमीर होते हैं, उनकी शाही कोरेज सबको इम्प्रेस कर देती है। आइजैक द लेयर इनका लीडर होता है और उसका बेटा मेलकन, जो एलन को पसंद नहीं करता, वो भी साथ होता है। नेड की मुलाकात ग्रैंट्स के साथ एक इंग्लिश मैन से होती है, हेनरी बेक्सन, जो क्लेयर का बाप है। नेड क्यूरियस होता है कि हेनरी स्कॉटलैंड में ग्रैंट्स के साथ कैसे आएगा। हेनरी कहता है कि अब वो नाम से ग्रैंट है। नेड सजेस्ट करता है कि दोनों क्लाइंट्स के बीच दोस्ती का रिश्ता बनाया जाए ताकि टेंशन कम हो। फिर वो हेनरी से पूछता है कि उसके पास पहले का आदमी कहाँ गया। हेनरी बताता है कि वो अमेरिका चला गया है, द लियर्ड के नाम से। अब हेनरी ग्रैंट्स के एडवर्टाइजर और स्क्रब है। उसकी मुलाकात मेलकन से इनवेरियंस में हुई थी और बाकी कहानी हिस्ट्री बन गई। ब्रिज पर ब्रैन और एलन मिलते हैं। एलन कहती है कि ये अजीब है कि हम यहाँ बिना चैपरों के हैं। ब्रैज मजाक में कहता है कि ब्रिज ही हमारा चैपरोन है। दोनों फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये जान लेते हैं कि वो ऑपोजिंग क्लाइन से हैं, जैसे एक रोमियो जूलियट सिचुएशन, लेकिन दोनों की परवाह नहीं। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और छुपने का प्लान नहीं करते। बाद में हंटर्स एक लॉयर्स का वापस हाल ले आते हैं, जो कास्टा मैरिट के पास आती है। जब वो हाथ धो रही होती है, वो उसे कपड़ा देती है और एलन को उसके अट्रैक्शन पर कमेंट करती है, जो कास्टा कहती है कि वो हमेशा एलन की शैडो में रही। मैरिट जवाब देती है कि उसने कोई मैकेंजी ऐसा नहीं देखा जो शैडो में रहता है। फिर सीन 20वीं सेंचुरी से 1920 में शिफ्ट हो जाता है। हेनरी और जूलिया गाड़ी में कंट्री ड्राइव कर रहे होते हैं। वो क्लेयर के बारे में बात करते हैं, जो अंकल लैम्प के साथ है। जूलिया प्रेग्नेंट है। क्लेयर जल्दी ही बिग सिस्टर बनेगी। अचानक हेनरी रोड पर एक स्टैग कर देता है, स्टीयरिंग घुमा देता है। गाड़ी रोड से उतरकर एक रॉक से टकरा जाती है और उलट जाती है। दोनों गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं और नदी में पड़े होते हैं। जूलिया किनारे पर पहुंच जाती है। हेनरी उसके पीछे होता है। थोड़ा संभलने के बाद दोनों वापस सिविलाइजेशन की तरफ चलना शुरू करते हैं। रास्ते में वो कार्ज नाडान के पास रुकते हैं। जूलिया पहाड़ी पर चढ़कर आसपास का व्यू लेने लगती है, जहां स्टोन सर्कल होता है। जब हैरी उसे बोलता है कि वो और जवाब नहीं देती, तो वो स्टोन कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।